राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जया एकादशी 2024। जया एकादशी पर बन रहे हैं 4 शुभ संयोग। लक्ष्मी नारायण की बरसेगी कृपा, कर लें ये काम। जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। कहा था कि इस एकादशी का व्रत विधि विधान करने से तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस साल जया एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। जाने जया एकादशी का पूजा मुहूर्त शुभ संयोग। माघ शुक्ल जया एकादशी तिथि शुरू 19 फरवरी 2024 सुबह 8:49 से। माघ शुक्ल जया एकादशी तिथि समाप्त 20 फरवरी 2024 सुबह 9:55 तक। विष्णु पूजा समय सुबह 9:45 से दोपहर 2 बजे तक। जया एकादशी व्रत पारण समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। 21 फरवरी 2024 को। जया एकादशी 2024 शुभ योग। जया एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से द्विगुना फायदा मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह शुभ योग है। वही आयुष्मान योग के प्रभाव से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात लंबी आयु और सत्ता का सुख भी मिलता है। त्रिपुष्कर योग दोपहर 12:13 से सुबह 6:55 22 फरवरी। रवि योग सुबह 6:56 से सुबह 12:13 तक। प्रीति योग 19 फरवरी 2024 दोपहर 12:01 तक। 20 फरवरी 2024 सुबह 11:46 तक। आयुष्मान योग 20 फरवरी 2024 सुबह 11:46 से 21 फरवरी 2024 सुबह 11:21 तक। जया एकादशी पर न करें ये 4 काम, भगवान विष्णु हो सकते हैं नाराज। जया एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए कुछ कामों को आवश्यक रूप से करना चाहिए और कुछ कामों को इस दिन करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इसको विस्तार से। जया एकादशी के दिन न करें ये काम। जया एकादशी के दिन भूल से भी चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल को जीव का रूप माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्रत पूर्ण नहीं होता और पाप के भागी भी बन सकते हैं। जया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा न करें। माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी पूजा का कोई फल नहीं मिलता और न ही व्रत पूर्ण होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहे हैं तो चंदन की माला से ही करें। रुद्राक्ष की माला से जाप करना उचित नहीं माना गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। जया एकादशी के दिन करें ये काम। जया एकादशी के दिन व्रत रखें या न रखें, लेकिन इस दिन दान अवश्य करें। जया एकादशी के दिन किया गया दान अक्षय लाभ पहुंचाता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। जया एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना है, लेकिन इस दिन तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के भोग में अवश्य रखें। जया एकादशी पर राशि अनुसार करे दान, हमेशा भरी रहेंगी तिजोरी। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस एकादशी का व्रत के फलस्वरूप सभी तप, यज्ञ, मंत्र, जाप सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी एकादशी का व्रत दान के बिना सफल नहीं होता। ऐसे में जया एकादशी राशि के अनुसार दान करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। जया एकादशी पर करें राशि अनुसार दान। मेष राशि। मेष राशि वालों को जया एकादशी के दिन 7 तरह के अनाज का दान करना चाहिए। ये दरिद्रता का नाश करता है। वृषभ राशि। जया एकादशी पर वृष राशि के लोग सफ़ेद वस्त्रों, तिल का दान करें। मान्यता है इससे व्यापार में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को जया एकादशी पर अंगूर, खरबूजे, तुलसी, आंवले का पौधा दान में दें।
इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं, अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। कर्क राशि, जया एकादशी के दिन कर्क राशि वाले नारियल को मंदिर में दान दें और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों को जया एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक फल का दान करना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। कन्या राशि, जया एकादशी के दिन कन्या राशि वाले किसी अनाथालय या मंदिर बच्चों को भोजन कराएं, दान में यथाशक्ति धन दें, कहते हैं इससे रूठी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। तुला राशि, जया एकादशी पर तुला राशि वालों को इस दिन दूध, चीनी, आटा दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग संतान की उन्नति के लिए भगवान विष्णु को लाल चंदन चढ़ाएं, खजूर का दान करें। धनु राशि, धनु राशि वाले को आज एक पीले कपड़े में 2 हल्दी गांठ, 1 सिक्का और कुछ पीले चावल पोटली में बांधकर मंदिर में दान करना चाहिए। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मकर और कुंभ राशि, मकर और कुंभ राशि वालों को जया एकादशी पर पीपल के पेड़ में दीपक लगाकर शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और काले तिल का दान करें, इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। मीन राशि, इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद भोग में लगाएं, फिर इसे गरीबों में बांट दें। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय लाभकारी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत की कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि जया एकादशी की व्रत कथा न सुने या न पढ़ें तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए जया एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। जया एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए।
जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच तत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों को पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच तत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा निरपश्रेष्ठ, जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।